Hello students, today we discuss RS nomenclature. It is also called CIP system. ये तीन साइंटिस्ट कान, इनगोल्ड और प्रेलॉग ने दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं CIP सिस्टम. ये इसके कैपिटल्स ले रखे हैं. इट हेल्प्स इन डेजिग्नेटिंग RS configuration to a chiral molecule by arranging the group attached to the stereogenic center in increasing order of atomic number, hence help to differentiate between enantiomer on the basis of their response towards optical rotation. इसमें नॉमनक्लेचर को दो पार्ट्स में तोड़ा गया है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट. रिलेटिव में आते हैं आपके सिस, ट्रांस, सिन, एंटी, डी एंड एल, और एब्सोल्यूट में आते हैं आपकी ई, जेड और आर एस नोमेनक्लेचर. इन दोनों को आर एस, ई, जेड को CIP सिस्टम, मतलब इन तीनों ने दिया है, कान, इनगोल्ड और प्रेलॉग. इस CIP रूल भी बोल सकते हैं, इसको सीक्वेंस रूल भी बोल सकते हैं, जैसे CIP रूल या सीक्वेंस रूल, कुछ भी. फर्स्ट रूल है, अगर आपका लोन पेयर और कोई आपका एटम है तो लोन पेयर वाले को आप लोअर प्रायोरिटी देंगे और हाई, जो आपका सिंपल एटम है उसको आप क्या दोगे, हायर प्रायोरिटी दोगे. इसको क्या नंबर 1 दोगे, इसको क्या दोगे, सेकंड नंबर दोगे. फिर नेक्स्ट रूल है, हायर एटॉमिक नंबर हायर प्रायोरिटी, लोअर एटॉमिक नंबर लोअर प्रायोरिटी. जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको आप ज़्यादा दोगे, हायर प्रायोरिटी दोगे, यानी फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पे रखोगे. जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसको लोअर प्रायोरिटी पे रखोगे. फॉर एग्जांपल, इन हैलोजन फैमिली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. आयोडीन का क्या एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, आप उसको क्या करोगे, फर्स्ट नंबर. इसको ब्रोमीन को सेकंड नंबर, क्लोरीन को थर्ड नंबर, फ्लोरीन को फोर्थ नंबर दोगे. नेक्स्ट है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस. फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस होता है अगर आपके दोनों जिस पे प्रायोरिटी देनी है वो दोनों सेम हो तो हम उसको, उन दोनों को छोड़ के उससे जिसके साथ वो सेकेंडली अटैच्ड है उसको देखते हैं. जैसे यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या है, सेम है, और हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है इसको, ऑक्सीजन वाले को. तो हम अब इसकी अटैचमेंट देखेंगे, ये सेकेंडली किसके साथ अटैच्ड है. यहाँ ये किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ क्या है, ये CH3 यानी कार्बन के साथ अटैच्ड है. ऑक्सीजन की अटैचमेंट क्या है, कार्बन के साथ है. तो इन दोनों में एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, कार्बन का ज़्यादा है. तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या रखेंगे, कार्बन को, और सेकंड नंबर पे क्या रखेंगे, ऑक्सीजन, OH ग्रुप को. फिर आता है सेकंड CH3, CH2, CH3. CH3 में C कार्बन किसके साथ, एक 3 H के साथ अटैच है, और इसमें क्या है, C 2 H के साथ और एक CH3 के साथ अटैच है. कार्बन कार्बन के साथ अटैच है. यहाँ पे क्या है, कार्बन 3 हाइड्रोजन, 2 H तो सेम है. यहाँ पे अटैचमेंट डिफरेंस है दोनों का, ये H के साथ है, ये किसके साथ है, CH3 के साथ. तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कार्बन कार्बन का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. तो फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी हम इसको देंगे. इसमें देखो यहाँ पे ये सेम है दोनों, बस यहाँ पे अटैचमेंट कहाँ है, यहाँ, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, ये अटैचमेंट वाला डिफरेंस आ रहा है OH और CH3. तो OH ये जो है H वही, और ये CH3. तो आपका क्या होगा, जो कार्बन है, कार्बन वाले को क्या दोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे, क्योंकि कार्बन के कारण एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, कार्बन का ज़्यादा एज कंपेरेटिव टू हाइड्रोजन. तो आप सेकंड नंबर पे किसको रखोगे, इसको. फिर आता है आपका CH3, H, NH2, CH, HCl. तो फर्स्ट प्रायोरिटी इन दोनों में से किसके रखोगे, यहाँ पे तो कार्बन किसके साथ अटैच्ड है, नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ कार्बन किसके साथ है, क्लोरीन के साथ अटैच्ड है. तो एटॉमिक नंबर क्या है इसका, क्लोरीन वाले का ज़्यादा है एज कंपेरेटिव टू नाइट्रोजन. तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये आएगा, सेकंड प्रायोरिटी पे ये आएगा. फिर आता है इन केस ऑफ आइसोटोप्स, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी हम ज़्यादा देंगे, एज हायर एटॉमिक मास हायर प्रायोरिटी इन आइसोटोप्स. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम. तो ट्राइटेनियम में H की क्या है एटॉमिक मास 3, इसका 2, इसका 1.
तो 3 वाले को फर्स्ट, 2 वाले को सेकंड, इसको थर्ड। ब्रोमीन को 29, ब्रोमीन 31, ब्रोमीन 31 को हायर प्रायोरिटी फर्स्ट, इसको सेकंड। ऑक्सीजन वाले में भी यही, एक 18, एक कितना है 16 होता है, तो 18 वाले को फर्स्ट, इसको सेकंड। फिर आता है आपका डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाले में क्या होता है, डबल बॉन्ड वाले में आपका क्या होता है कि आप ए डबल बॉन्ड बी कर रहे हो, ए बी के साथ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है इसमें, जैसे मैथ्स में करते हो, ए डबल बॉन्ड बी, ये इससे, तो ए के साथ क्या हो जाएगा अटैच आपका बी, और बी के साथ सिंगल बॉन्ड लगाओ, क्या हो जाएगा ए अटैच। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें क्या होगा आपका डबल, एक नीचे भी होगा मल्टीप्लिकेशन ट्रिपल बॉन्ड वाले में, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, फिर दोबारा क्या आ जाएगा आपका बी, और इसके साथ क्या आ जाएगा दोबारा ए। डबल बॉन्ड वाले में आपका क्या होगा, सिंगल होगा, सिंगल मल्टीप्लिकेशन क्रॉस, ट्रिपल वाले में डबल मल्टीप्लिकेशन। यहाँ देखो एग्जांपल, सी ट्रिपल बॉन्ड CH, ये किस तरह से होगा, C के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी C के साथ C अटैच होगा, C, और इस वाले C के साथ भी क्या होगा C। ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 2 बार, डबल बॉन्ड में 2 बार, 1 बार सॉरी, CNC ओनली। इसमें CH3, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी लेवल देखा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड वाले को फर्स्ट मिलती है, सेकंड जिसमें डबल बॉन्ड है उसमें सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है, और सिंगल बॉन्ड वाले को थर्ड दी जाती है। तो इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, इसमें क्या है आपका डबल बॉन्ड है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये लिया जाएगा। बट इसको लिखा कैसे जाएगा, मैंने आपको पहले बताया था, इसको लिखा कैसे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, CH डबल बॉन्ड CH2 है आपका, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, C के साथ क्या अटैच हो जाएगा, CH, सिंगल बॉन्ड CH2, C के साथ क्या हो जाएगा C, ठीक है। इसको कंप्लीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा CH3, इसको भी क्या करेंगे CH3, ठीक है। ये है आपका COH, और इसमें क्या है CH2OH, तो CO डबल बॉन्ड O, इसमें भी क्या करेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो आपका क्या बनेगा C डबल बॉन्ड OH को हम कैसे लिखेंगे, CO क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में O के साथ क्या आया C, और C के साथ क्या आया O, और ये क्या हो गया H, तो इसको कंप्लीट करेंगे तो ये आपका CH3 इसके साथ लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा ये। इसमें फिर एक एग्जांपल दिया, एक के साथ सी कीटो ग्रुप के साथ HCl, OH, OCH3 और NH2। फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देखेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। किसका ज़्यादा है, क्लोरीन का ज़्यादा है, क्लोरीन का ज़्यादा है तो इसको क्या दे देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे देंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं किसका ज़्यादा है, नेक्स्ट में आया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाले फिर यहाँ पे 2 अटैच हैं, फिर अटैचमेंट यानी फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देखेंगे H और CH3। O किसके साथ अटैच है, C के साथ अटैच है, तो यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस क्या, इसको CH3 को क्या देंगे, सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको रखेंगे। फिर क्या है OH थर्ड, फिर आता है आपका NH2, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन वाले का ज़्यादा है तो इसको क्या दे देंगे हम, 4th नंबर, और इसको क्या दे देंगे हम, 5th नंबर। फिर आता है आपका CH, ट्रिपल बॉन्ड है CH, और ये ट्रिपल बॉन्ड क्या है N, तो यहाँ कार्बन है, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन। कार्बन का क्या, नाइट्रोजन का क्या है, कार्बन से ज़्यादा है, तो फर्स्ट पे ये आएगा, सेकंड पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर आता है रियल स्ट्रक्चर और इमेजिनरी स्ट्रक्चर। हम जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं,
तो इमेजिनरी स्ट्रक्चर डबल और ट्रिपल बॉन्ड में ही होएगी, रियल स्ट्रक्चर को हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे और जो हम इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे। ऐसे ही अगर कोई रिंग स्ट्रक्चर है, रिंग को भी हम क्या करते हैं, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है तो उसको भी ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन के ऊपर क्रॉस करेंगे तो क्या लग जाएगा, एक कार्बन इस पे लग जाएगा और एक कार्बन इस पे लग जाएगा। इसमें डबल बॉन्ड और इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को भी क्रॉस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन NC। नेक्स्ट आता है रूल, स्टीरियोजेनिक सेंटर, जैसे आपको बताया था स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं, कोई भी कायरल कंपाउंड में होता है कि एक कार्बन के 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हों, उसको बोलते हैं कायरल कंपाउंड, स्टीरियोजेनिक सेंटर या कायरल सेंटर। नेक्स्ट है रिपोजिशन द मॉलिक्यूल सो द लोएस्ट प्रायोरिटी इज एट द बॉटम। जो लोएस्ट प्रायोरिटी जिसको आप 4th नंबर दे रही हो वो कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, बॉटम पे। 4th नंबर कहाँ होना चाहिए, बॉटम वाली पोजीशन पे होना चाहिए आपका। HOH CH3 NH2, ये इसकी क्या दिखा रखी है, मिरर इमेज दिखा रखी है। तो यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी कौन से ग्रुप को दोगे, OH को। फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको दोगे, OH को। फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसको दोगे, सेकंड किसको दोगे, NH2 को, थर्ड आप दोगे CH3 को, एंड 4th वन आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। रिपोजिशन, अगर आपका द मोलिक्यूल सो द लोएस्ट प्रायोरिटी इज अवे फ्रॉम यू, लोएस्ट प्रायोरिटी वाला आपका ग्रुप आपसे दूर है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, एक चीज़ और बतानी थी मेरे को, मैंने बताना भूल गई। R का मतलब होता है रेक्टस और S का मतलब होता है सिनिस्टर। R को हम डिफाइन करते हैं रेक्टस और S का मतलब होता है आपका सिनिस्टर। इसका मतलब होता है आपका क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में अगर कुछ घूमे, इसका मतलब होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज, यानी उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमे, उसको बोलते हैं हम S। ठीक है, इसमें अगर आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4th, OH को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी, सेकंड किसको देंगे, NH2 को, और फिर थर्ड किसको देंगे, C को, और लास्ट में देंगे H को, और फिर हम इसको घुमाएंगे इस तरह से। तो ये आपकी कौन सी पोजीशन हुई, जैसे घड़ी घूमती है वो वाली, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो क्या आएगा आपका R। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अगर डायरेक्शन ये होती तो आपका क्या था S। अब आपकी क्या डायरेक्शन है, ये वाली, तो आपका क्या आएगा R। आप इसको किससे डिनोट करेंगे, R से। फिर है जब ग्रुप लोएस्ट प्रायोरिटी का बिल्कुल फ्रंट पे हो तो आप क्या करोगे, उसको रोटेट कर दोगे। लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को अपने से दूर रखना है, लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को दूर रखना है, तो हम क्या करेंगे, OH HCH3 NH2, ये OH वाला क्या है, बिल्कुल फ्रंट में है, तो हम इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करेंगे तो OH आपका क्या होगा, OH के साथ CH3 की भी पोजीशन चेंज होगी। OH इधर आ जाएगा, CH3 जैसे बीच में कुछ डाल देते हैं, इस तरह से बीच में कुछ डाल के और इसको क्या कर दो, रोटेट कर दो, रोटेट कर दो। OH इधर आ जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, NH2 इधर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसको रोटेट करोगे यहाँ क्या चला जाएगा आपका OH, यहाँ क्या हो जाएगा NH2, और यहाँ आपका क्या आ जाएगा H, और यहाँ क्या CH3, यहाँ क्या आ जाएगा CH3, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका
NH2। फिर पोजीशन दो, क्या लिखोगे? 1 2 3 और घुमाओ इसको। किस तरह से घुमा? क्या पोजीशन आई? R, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा। अगर हम इसमें यहाँ लिखें क्या आएगी? 1 अगर हम यहाँ देखिए कि इसकी पोजीशन इस पॉइंट पे कौन सी आएगी? 1 सॉरी दूसरी स्लाइड थी, दिस वन। फर्स्ट पोजीशन इसको दो, सेकंड ये, थर्ड ये, ठीक है। ये प्लेन में है, 1 2 3। यहाँ पे भी इसकी क्या आइकन? R। हमें फर्स्ट से सेकंड जाना, सेकंड से थर्ड जाना। फर्स्ट से सेकंड अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो ये आपकी क्या है? R ही है। ये तो होती आपकी, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी एट द फ्रंट में हो। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी प्लेन में हो तो हमें क्या करना है? इन प्लेन में नहीं रखनी, उसको आउट ऑफ प्लेन करनी है। तो हम उसको फिर अगेन रोटेट करेंगे। इन प्लेन में ये है लोएस्ट प्रायोरिटी वाला, हम क्या करेंगे? इसको चेंज करेंगे। OH CH3 NH2 H। तो OH है, OH को हम क्या करेंगे? एज इट इज़ रखेंगे। हमें CH3 की जगह क्या लाना है? H को लेके आना है। तो OH H को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे, इंटरचेंज। CH3 इधर आ जाएगा रोटेट करके, और ये क्या हो जाएगा? इधर क्या हो जाएगा? NH2। अब हम इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर वही, OH का क्या हो जाएगा? फर्स्ट, NH2 का सेकंड, और CH3 का क्या हो जाएगा? आपका थर्ड। और इसको रोटेट करके देखोगे तो आपका क्या आएगा? R। R क्या होता है? रेक्टस। ओके, थैंक यू।